कभी कोई जगह इतनी विशाल लगती है कि इंसान खुद को एक कण से भी छोटा महसूस करने लगता है, और कभी कोई दृश्य इतना शांत कि मन में दबी हुई आवाजें भी हौले हौले सुनाई देने लगती हैं। यही धरती का जादू है। यह हर यात्री को एक नई भाषा में, एक नए एहसास में, एक नई कहानी में बदल देती है। आज आप जिस सफर की दहलीज पर खड़े हैं, वह सिर्फ दुनिया देखने का सफर नहीं, यह समझने का सफर है कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली, कितनी सुंदर और कितनी अजेय है। 100 स्थान, 100 कहानियां, 100 ऐसे अद्भुत चमत्कार जो आपको बार बार यह याद दिलाएंगे कि दुनिया उतनी साधारण नहीं जितनी हम रोज देखते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं इस पवित्र धरती की रहस्य और वैभव से भरी महान यात्रा। नंबर 1, वांगशियन वैली, प्रकृति की शांत और अलौकिक घाटी। दक्षिण चीन की पहाड़ियों के बीच बसी वांगशियन वैली एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही लगता है जैसे इंसान किसी दूसरी ही दुनिया में पहुंच गया हो। सदियों पुराने ताओवादी ग्रंथों में इसे अमर आत्माओं की घाटी कहा गया है, और सच भी यही है। यह स्थान प्रकृति की उस शांत शक्ति का अनुभव करवाता है जो मन को भीतर तक स्थिर कर देती है। यहाँ की हरियाली साधारण नहीं, बल्कि गहरी धुंध से घिरी हुई रहती है, जैसे जंगल हर सुबह अपनी नई पहचान लेकर जागता हो। ऊंचे ऊंचे पर्वत बादलों में खो जाते हैं, और उनके नीचे बहती छोटी नदियां पत्थरों पर गिरते हुए एक ऐसी धुन बनाती हैं जो आसपास की खामोशी में घुलकर किसी संगीत की तरह महसूस होती है। वांगशियन वैली की सबसे अनोखी बात इसकी अद्भुत शांति है। यहां भले ही ऊंचे झरने सैकड़ों फीट नीचे गिरते हों, पर उनकी आवाज भी एक शांत लय में बहती हुई सी लगती है। घाटी के भीतर मौजूद गहरी जंगल पगडंडियां ऐसे मुड़ती हैं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें एक कहानी की तरह बुन रहा हो। हर मोड़ पर हवा का तापमान बदलता है, और धूप के टुकड़े पेड़ों की शाखों में होकर जमीन पर किसी पवित्र पैटर्न की तरह गिरते हैं। प्राचीन काल में विद्वान, कवि और सन्यासी यहाँ आकर अकेले में लिखते, ध्यान करते और प्रकृति से संवाद करते थे। कहा जाता है कि यहाँ बैठकर बुद्धिमान लोगों ने अपने जीवन के सबसे गहरे विचार लिखे, क्योंकि इस घाटी की ऊर्जा मन को भीतर की आवाज सुनने के लिए मजबूर करती है। यहाँ की मिट्टी, हवा और पानी में एक ऐसा संतुलन है जो आज की तेज तर्रार दुनिया में बेहद दुर्लभ है। आज भी यहाँ आने वाले यात्री सिर्फ झरनों या पहाड़ियों को देखने नहीं आते, वे खुद को खोजने आते हैं। घाटी में बने प्राकृतिक पूल में तैरना, जंगल के बीच बैठे बैठे ध्यान करना, या किसी ऊंचे चट्टान पर बैठकर दूर तक फैली हरी घाटी को देखना, यह सब मिलकर एक ऐसा अनुभव बनाते हैं जो धीरे धीरे मन से तनाव को धो देता है। वांगशियन वैली की खूबसूरती सिर्फ दृश्य में नहीं, उस एहसास में है जो यहां पहुंचते ही दिल में उतर जाता है। यह वह जगह है जो प्रकृति की गोद में खो जाने के लिए बनी है, और जहां समय भी कुछ क्षणों के लिए ठहर सा जाता है। नंबर 2, लेशान जायंट, बुद्ध, पत्थर में उकेरी गई सहस्राब्दी पुरानी शांति। चीन के सिचुआन प्रांत की विशाल लाल चट्टान पर बैठा लेशान जायंट बुद्ध सिर्फ एक मूर्ति नहीं, बल्कि प्रकृति और मानव कौशल का ऐसा संगम है जो हर देखने वाले को विस्मित कर देता है। लगभग 233 फीट ऊंचा यह बुद्ध प्रतिमा दुनिया की सबसे बड़ी पत्थर में तराशी गई बैठी हुई मूर्ति है, जिसे तांग राजवंश के समय 713 ईस्वी में बनाना शुरू किया गया, और इसे पूरा होने में पूरे 90 वर्ष लग गए। लेकिन असली चमत्कार इसकी ऊंचाई या आकार नहीं, बल्कि यह है कि इतने प्राचीन समय में बिना आधुनिक मशीनों के लोगों ने इसे एक ऐसे पर्वत की सतह पर उकेरा जहां आज भी पहुंच पाना आसान नहीं है। प्राचीन लेखों में लिखा है कि इस क्षेत्र में 3 नदियां मिंजियांग, दादू और क्विंगई मिलती हैं। इन नदियों की धार इतनी तीव्र और खतरनाक थी कि अक्सर नौकाएं पलट जाती थीं। एक भिक्षु हाइतोंग ने सोचा कि अगर यहाँ एक विशाल बुद्ध की मूर्ति होगी तो उसकी दृष्टि और आशीर्वाद नदियों को शांत कर देंगे। लोगों ने इसे आस्था माना, लेकिन हाइतोंग ने इसे अपना जीवन का संकल्प बना लिया।
कहते हैं जब निर्माण के लिए फंड रोक दिए गए तो हैतोंग ने अपनी ईमानदारी सिद्ध करने के लिए अपनी ही आंखें फोड़ ली, क्योंकि वह चाहता था कि लोग समझें कि उसका उद्देश्य सिर्फ कल्याण है, कोई लालच नहीं। बुद्ध की मूर्ति बनाते समय पहाड़ की ढलान को इस तरह तराशा गया कि बारिश का पानी कहीं भी जमा ना हो। यह व्यवस्था इतनी अद्भुत थी कि हजारों साल बाद भी मूर्ति के मुख्य हिस्से सुरक्षित हैं। बुद्ध के विशाल कान जो 23 फीट लंबे हैं, अंदर से लकड़ी और मिट्टी के मिश्रण पर आधारित है, और कंधे इतने चौड़े कि उन पर 20 से अधिक लोग आराम से खड़े हो सकते हैं। यह सब दर्शाता है कि प्राचीन चीनी इंजीनियरिंग कितनी आगे थी। लेशान का बुद्ध न सिर्फ इंजीनियरिंग का नमूना है बल्कि आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र भी है। यहां पहुंचते ही हवा में एक अजीब सी शांति महसूस होती है, मानो यह प्रतिमा सदियों से लोगों की बेचैनी, डर और पीड़ा को अपने वजूद में समेटती आ रही हो। उसके चेहरे पर उकेरी गई हल्की मुस्कान किसी भी यात्री को भीतर तक सुकून देती है। आधुनिक समय में पर्यटक दो तरह से इस महाविग्रह को देखते हैं। पहले तो वे पर्वत की सीढ़ियों से उतरते हुए बुद्ध के पैरों तक पहुंचते हैं, और दूसरा तरीका है नाव से दूर से देखना, जहां पूरी प्रतिमा एक विशाल प्राकृतिक थिएटर की तरह नजर आती है। चट्टानों की लालिमा, विशाल हरियाली और नीचे बहती नदी की सफेद लहरें मिलकर यह दृश्य इतना महान बना देती हैं कि शब्द उसमें छोटा पड़ जाता है। लेकिन इस प्रतिमा की असली सुंदरता शायद उस संदेश में है जो यह सदियों से देता आया है, करुणा, धैर्य और संरक्षण। जिस समय इसे बनाया गया था तब चीन में युद्ध, कठिनाइयां और भूखमरी आम थी, पर लोगों ने मिलकर न सिर्फ इस मूर्ति को बनाया बल्कि इसे अपनी आस्था, सुरक्षा और सामूहिक शक्ति का प्रतीक बना दिया। आज लेशान जायंट बुद्ध यूनेस्को विश्व धरोहर भी है। यह न सिर्फ प्राचीन कला का प्रमाण है बल्कि यह भी साबित करता है कि जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाते हैं तो वे मिलकर ऐसे चमत्कार रचते हैं जो हजारों साल बाद भी दुनिया को हैरान कर देते हैं। नंबर 3, दनाकिल डिप्रेशन। आग, नमक और जहरीली धरती का जीवित रहस्य। दानाकिल डिप्रेशन दुनिया की वह जगह जहां धरती ऐसा महसूस होती है मानो अभी अभी जन्मी हो, कच्ची, तपती हुई और पूरी तरह जंगली। इथियोपिया के उत्तर पूर्व में स्थित यह क्षेत्र समुद्र तल से लगभग 410 फीट नीचे है और इसे पृथ्वी के सबसे गर्म, सबसे कठोर और सबसे परग्रही इलाकों में माना जाता है। यहाँ गर्मियों में तापमान 55 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चला जाता है और कई बार यह 60 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंचकर इंसान की सहन शक्ति की पूरी परीक्षा लेता है। लेकिन दनाकिल सिर्फ गर्म नहीं है, यह एक रंगों, रसायनों और ज्वालामुखीय ताकतों से बना ऐसा दृश्य है जो लगता है जैसे किसी दूसरे ग्रह से उठाकर पृथ्वी पर रख दिया गया हो। यहाँ पर फैले सल्फर के तालाब पीले, हरे और नारंगी रंगों में उबलते हुए दिखाई देते हैं। नमक के मैदान दूर तक फैले सफेद मरुस्थल की तरह दिखाई देते हैं और बीच बीच में अचानक उठी चट्टानी संरचनाएं मानो किसी आग के विस्फोट के बाद जम गई हों। यह क्षेत्र अफार ट्रायंगल का हिस्सा है, वह जगह जहां 3 टेक्टोनिक प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं। धरती अभी भी हर पल बदल रही है। जमीन कभी भी फट सकती है, गैसें अचानक निकल सकती हैं और नमक व मैग्मा का मिश्रण धरती पर नए पैटर्न बनाता रहता है। यही कारण है कि वैज्ञानिक इसे पृथ्वी का जियो लैबोरेटरी कहते हैं, जहां ग्रह की सबसे प्राचीन गतिविधियां अभी भी जीवित हैं। दानाकिल डिप्रेशन का सबसे रोमांचक हिस्सा इसकी रंगीन भू आकृतियां हैं। डल्लोल क्षेत्र में मौजूद हॉट स्प्रिंग्स में घुला खनिज पानी जब सतह पर आता है तो वह पीली सल्फर परतों और हरे एसिड तालाबों का निर्माण करता है। इन तालाबों का पीएच इतना कम होता है कि यह साधारण धातु तक को जला सकता है। यह दृश्य सुंदर लगता है, लेकिन यह हर कदम पर खतरनाक है। यहाँ की हवा में सल्फर डाइऑक्साइड और विषैली गैसें इतनी मात्रा में होती हैं कि बिना सुरक्षा उपकरण के यहाँ अधिक देर रुकना संभव नहीं। जमीन कई जगह खोखली है,
जहां एक गलत कदम परत तोड़ सकता है। इसके बावजूद स्थानीय अफार जनजाति सदियों से यहां नमक का व्यापार करती आ रही है। वे ऊंटों के कारवां के साथ कई दिनों की कठिन यात्रा कर विशाल नमक की चट्टानों को काटकर बाजारों तक पहुंचाते हैं। यही वह विरोधाभास है। एक ऐसी जगह जो बाहर से मृत्यु जैसी दिखती है, वहीं मनुष्य ने जीवन की अपनी राह बना ली है। दनाकिल के ज्वालामुखी जैसे एड़ता अले दुनिया के कुछ चुनिंदा सक्रिय लावा लेक्स में से हैं। यह लावा लेक रात के समय एक जलते हुए लाल समुद्र की तरह दिखाई देता है, जहां धरती अपनी असली शक्ति का खुला प्रदर्शन करती है। वैज्ञानिक इस क्षेत्र में माइक्रोबियल लाइफ की भी खोज कर रहे हैं, ऐसे जीव जो उच्च तापमान, विषैले पानी और एसिडिक वातावरण में भी जीवित हैं। यह खोज सिर्फ पृथ्वी के लिए नहीं, बल्कि दूसरे ग्रहों पर जीवन खोजने की संभावनाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है। नासा के वैज्ञानिक अक्सर यहां अध्ययन करने आते हैं, यह समझने के लिए कि मंगल जैसे ग्रहों पर जीवन कैसा हो सकता है। पर दनाकिल की असली सुंदरता उसके जहर में नहीं, बल्कि उसके अस्तित्व में है। यह वह जगह है जहां ग्रह की कच्ची ऊर्जा खुलकर सामने आती है, बिना किसी पेड़, बिना किसी छाया और बिना किसी राहत के। यहां खड़ा हर इंसान यह समझ लेता है कि हम चाहे कितनी भी तकनीक बना लें, प्रकृति की मौलिक शक्ति के सामने हम आज भी छोटे ही हैं। दानाकिल डिप्रेशन सिर्फ एक भूवैज्ञानिक चमत्कार नहीं, यह धरती के हृदय की धड़कन है, जो हर दिन गर्म लावा, रंगीन खनिज और अटूट ऊर्जा के रूप में बाहर आती रहती है। यही वह जगह है जहां पृथ्वी अपनी सबसे पुरानी भाषा में बोलती है, आग, नमक और बदलती हुई जमीन की भाषा में। नंबर 4, मेटियोरा। बादलों के कंधों पर टिके प्राचीन मठों का आश्चर्य लोक। ग्रीस के दिल में बसा मेटियोरा वह स्थान है जहां पृथ्वी और आकाश मानो एक दूसरे को छूते हैं। यहां खड़े ऊंचे ऊंचे पत्थरीले स्तंभ, कभी 1000 फीट तो कभी 1800 फीट तक ऐसे दिखाई देते हैं मानो समय ने अपनी मुट्ठियों से चट्टानों को खुरचकर उन्हें आकाश की ओर खड़ा कर दिया हो। इन ऊर्ध्वाधर स्तंभों की चोटियों पर बने प्राचीन मठ इस जगह को सिर्फ खूबसूरत नहीं, बल्कि अलौकिक बनाते हैं। दूर से देखने पर लगता है जैसे बादल इन मठों को सहारा दे रहे हों और हवा इनके चारों ओर कोई पवित्र पर्दा बुन रही हो। मेटियोरा का इतिहास जितना प्राचीन है, उतना ही रहस्यमय भी। 14वीं सदी में जब ग्रीस बाहरी आक्रमणों और सामाजिक उथल-पुथल से गुजर रहा था, तब कुछ सन्यासी इन विशाल चट्टानों की ऊंचाइयों पर आकर बसे। उनका लक्ष्य स्पष्ट था, शांति, एकांत और आध्यात्मिक संरक्षण। लेकिन समस्या यह थी कि ऐसी ऊंचाइयों पर मठ बनाना लगभग असंभव था। फिर भी उन्होंने रस्सियों, लकड़ी के पुलों, रस्सी की सीढ़ियों और विशाल टोकरियों में सामग्री भरकर ऊपर भेजने जैसी तकनीकों के सहारे इन मठों का निर्माण कर दिया। सोचिए, उस समय न क्रेन थी, न मशीनें, न आधुनिक औजार, सिर्फ इच्छा शक्ति, आस्था और असंभव को संभव बनाने का संकल्प। यही कारण है कि मेटियोरा के मठ सिर्फ ही वास्तुकला नहीं, मानव धैर्य और दृढ़ता के सबसे ऊंचे प्रतीक हैं। इन मठों की संरचना भी अनोखी है। जिस चट्टान पर मठ बना, उसी को काटकर कमरों, प्रार्थना स्थलों और रहने के स्थानों का निर्माण किया गया। पत्थर की दीवारें अंदर से ठंडी रहती हैं और बाहर से हवा इन चट्टानों को प्राकृतिक सुरक्षा देती है। कई जगहों पर छोटे छोटे छेद दिखते हैं जहां प्राचीन काल में रस्सियां बांधी जाती थीं ताकि सामग्री ऊपर लाई जा सके। मेटियोरा के 6 बड़े मठ आज भी सक्रिय हैं। हर मठ का अपना इतिहास, अपनी परंपराएं और अपना आध्यात्मिक माहौल है। इनमें से कुछ तक पहुंचने के लिए आज भी आपको कई 100 खड़ी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊपर पहुंचने के बाद जब आप पत्थर की बालकनी से चारों ओर देखते हैं, तो नीचे फैली हरी घाटियां और दूर दूर तक फैला नीला आसमान मिलकर ऐसा दृश्य बनाते हैं जो किसी पेंटिंग जैसा लगता है। यही दृश्य वह कारण है जिसकी वजह से सदियों से कवि, चित्रकार और यात्री मेटियोरा के दीवाने रहे हैं। यहाँ सूर्योदय और सूर्यास्त दोनों बेहद जादुई होते हैं।
जब सूर्य की किरणें सुनहरे रंग में चट्टानों को रंगती हैं तो मठ ऐसे चमकते हैं जैसे पर्वतों पर कोई दिव्य संरचना खड़ी हो। और जब शाम को बादल नीचे उतरते हैं तो पूरा क्षेत्र धुंध से ढक जाता है, मानो मठ हवा में तैर रहे हों। धार्मिक दृष्टि से भी यह स्थान बेहद महत्वपूर्ण है। ग्रीक ऑर्थोडॉक्स परंपराओं में मेटियोरा को ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र माना जाता है। मठों में अब भी प्राचीन पांडुलिपियां, धार्मिक कलाकृतियां और वह संस्कृति सुरक्षित है जो कई बार युद्धों के दौरान लगभग खो चुकी थी। आज मेटियोरा यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है जहां हर साल लाखों लोग आते हैं, कुछ इसके प्राकृतिक सौंदर्य के लिए, कुछ इसके ऐतिहासिक महत्व के लिए और कुछ उस अनकही ऊर्जा को महसूस करने के लिए जो इन चट्टानों और मठों से निकलती है। क्योंकि मेटियोरा सिर्फ एक जगह नहीं, यह वह एहसास है कि इंसान जितना मिट्टी का बना है उतना ही आसमान का भी। नंबर 5, एर्ता अले, ज्वालामुखी, आग की झील वाला जीवित नर्क। इथियोपिया के उत्तरी दनाकिल क्षेत्र में स्थित एर्ता अले ज्वालामुखी पृथ्वी का वह उग्र मंदिर है जहां आग पत्थर बनकर नहीं जमती बल्कि खुली आंखों के सामने समुद्र की तरह लहराती है। इसे द गेट ऑफ हेल यानी नर्क का द्वार कहा जाता है। लेकिन यह उपाधि केवल इसकी भयंकर गर्मी के कारण नहीं बल्कि इसलिए भी दी गई है क्योंकि एर्ता अले दुनिया के उन गिने चुने ज्वालामुखियों में से एक है जिसके क्रेटर में स्थायी लावा लेक मौजूद है। यह ज्वालामुखी धरती के सबसे खतरनाक, सबसे अनिश्चित और सबसे वैज्ञानिक रूप से महत्वपूर्ण स्थलों में से एक है। दानाकिल डिप्रेशन स्वयं एक जीवित भूवैज्ञानिक प्रयोगशाला है जहां तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जमीन कभी भी फट सकती है और हवा में सल्फर और विषैली गैसें तैरती रहती हैं। पर एर्ता अले इस पूरे परिदृश्य का सबसे शक्तिशाली केंद्र है। यहाँ की रातें दुनिया के किसी भी रेगिस्तान जैसी शांत नहीं होती बल्कि आग की रोशनी और पृथ्वी के अंदर चल रही अशांत धड़कनों से डरावनी तरह से जीवित लगती हैं। एर्ता अले लगभग 613 मीटर ऊंचा है, लेकिन इसकी वास्तविक शक्ति इसकी ऊंचाई में नहीं बल्कि इसकी लगातार सक्रियता में है। ज्वालामुखी विज्ञान की भाषा में इसे शील्ड वोल्केनो कहा जाता है, यानी वह ज्वालामुखी जिसकी लावा धीरे धीरे फैलकर चौड़ी ढाल जैसा आकार बनाती है। लेकिन एर्ता अले की पहचान उसके क्रेटर में स्थित लावा लेक से है, जहां धरती की सबसे गहरी परतों से आता हुआ पिघला हुआ पत्थर लगातार सतह पर उबल रहा होता है। वह दृश्य जिसमें लाल, नारंगी और सुनहरे रंग की लहरें आपस में टकराकर मानो किसी जीवित समुद्र की तरह उठती हैं, देखने वाले को स्तब्ध कर देती हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि यह लावा लेक इतनी लंबी अवधि तक स्थिर कैसे रह सकता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एर्ता अले के नीचे स्थित मैग्मा चेंबर लगातार सक्रिय है और उसकी गर्मी कभी कम नहीं होती। जब गैसें क्रेटर के अंदर फटती हैं तो लावा सतह पर बुलबुलों की तरह उछलता है, मानो किसी विशाल राक्षस की सांसें धरती की गहराइयों से निकल रही हों। यह प्रक्रिया दिन रात, महीनों और वर्षों तक चलती रहती है। लेकिन इस जगह की कठिनाई केवल खतरों तक सीमित नहीं, यहां पहुंचने की यात्रा ही किसी युद्ध जैसी है। दनाकिल की जमीन इतनी गर्म होती है कि कई जगह हाथ से छूना भी मुश्किल है। रास्ता रेत, नमक, ज्वालामुखीय पत्थरों और काले लावा से बना हुआ है। दिन में हवा की गर्मी त्वचा को जलाते हुए गुजरती है और रात को तापमान अचानक नीचे गिर जाता है। कई जगहों पर कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, सिर्फ काली धरती, धुआं और अनिश्चितता। इतनी कठोर परिस्थितियों के बावजूद अफार जनजाति के लोग सदियों से यहाँ रहते आए हैं। उनका जीवन भी ज्वालामुखी जैसा ही कठोर है। वे नमक के मैदानों में व्यापार करते हैं, ऊंटों के कारवां लेकर रेगिस्तान पार करते हैं और एर्ता अले को एक आध्यात्मिक शक्ति का स्थान मानते हैं। उनके अनुसार यह ज्वालामुखी धरती का पेट है, जहां से गर्मी, ऊर्जा और विनाश सब निकलते हैं। पर्यटक जब यहां पहुंचते हैं तो वह दृश्य जीवन भर याद रहता है।
क्रेटर के किनारे खड़े होकर नीचे बहती आग को देखना ऐसा लगता है जैसे कोई दरवाजा खोल दिया गया हो, जहां पृथ्वी का असली अनगढ़ चेहरा सामने आता है। वहां कोई पेड़ नहीं, कोई हरियाली नहीं, कोई आवाज नहीं, सिर्फ आग का उफान, गैसों की गंध और काली धरती की अनंत खामोशी। वहां खड़े होकर हर इंसान समझ जाता है कि पृथ्वी कितनी जीवित है, कितनी शक्तिशाली है और हम उसके सामने कितने छोटे हैं। एर्ताले पर कई वैज्ञानिक मिशन चल रहे हैं क्योंकि यहाँ की गतिविधियां मंगल और शुक्र जैसे ग्रहों की भूगर्भीय स्थितियों से मिलती जुलती हैं। NASA के वैज्ञानिक यहाँ के वातावरण, तापमान, गैसों और माइक्रोब्स का अध्ययन करते हैं ताकि समझ सकें कि कठोर ग्रहों पर जीवन की न्यूनतम संभावना कैसी हो सकती है। आज भी एर्ताले पृथ्वी का वह खिड़की है जिसके जरिए हम ग्रह के दिल में झांक सकते हैं। यह स्थान जितना डरावना है उतना ही खूबसूरत भी, और यही विरोधाभास इसे अद्वितीय बनाता है। यह हमें याद दिलाता है कि प्रकृति सिर्फ फूलों और नदियों की कोमलता नहीं, वह आग, विनाश और अप्रत्याशित शक्ति का एक अनंत स्रोत भी है। यही कारण है कि एर्ताले सिर्फ एक ज्वालामुखी नहीं, यह धरती की जीवित सांस है जो हजारों सालों से अपने भीतर आग को जलाए हुए है। आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।